प्यारे बच्चों, हार्ट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की नया अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बच्चों हम इससे कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से संख्याएं अनंत तक जा रही हैं। दूसरा है 100, 70, 40, 10, इसी प्रकार संख्या अनंत है। -3, -2, -1, 0 अनंत तक 3, 3, 3, 3 इसी प्रकार से संख्याएं जा रही है। तो हम कहेंगे कि यह एक सूची है। सूची यानी एक सीरीज, इसे हम कहते हैं सूची। इस पूरे लाइन को हम कहेंगे सूची। और सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है बच्चों। जैसे ये प्रथम पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले पद को बच्चों हम कहते हैं A1, यानी 1 क्या है मेरा? A1 है। दूसरे पद को कहते हैं A2। तीसरे पद को कहते हैं बच्चों A3। चौथे पद को कहते हैं A4। इसी प्रकार से संख्याएं चलती हैं। तो यहां पर देखिए कि मेरे पास 1 है, तो 1 में हम क्या ऐड किए थे कि 2 बना, तो आप कहेंगे कि प्लस का 1। 2 में क्या ऐड किए तो प्लस का 1। 3 में क्या ऐड किए तो प्लस का 1। इसी प्रकार से संख्या ऐड करते हुए चलती जाएंगी। इसमें देखिए कि 100 में क्या माइनस किए तो माइनस का 30। 70 में क्या किए तो माइनस का 30 और 40 में भी क्या किए तो माइनस का 30, तो ही 10 आया। तीसरा देखिए माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 इसी प्रकार से संख्या चल रही है। तो -3 में हम क्या ऐड करें कि माइनस का 2 बन जाए, तो आप कहेगा कि प्लस का 1 ऐड कर दीजिए। और -2 में -1 बनाने के लिए प्लस का 1 ही ऐड करना होगा। और इसमें भी करेंगे प्लस का 1। इसी प्रकार संख्या चल रही है। यहां पर देखिए 3 से 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा तो 0, 0 और इसमें भी 0। समांतर श्रेणी होता क्या है? तो हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होता है जिसमें प्रत्येक जो अगला पद होता है अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और वह निश्चित संख्या क्या है? देखिए प्रत्येक अगला पद यानी पिछले पद को छोड़कर अगला पद है मेरे पास 2, इसमें एक निश्चित संख्या प्लस का 1 ऐड किए, इसमें तो मेरे पास 2 आया। 3 प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े 1 तो आया। 4 प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े तो प्राप्त आया। उसी प्रकार से प्रथम पद को छोड़ करके यानी 70 प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े। देखिए 100 में यदि मैं प्लस करूं क्या तो माइनस का 30, तो ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस का 30 और 100 में से 30 जाएगा तो कितना होगा 70, यानी वही मेरे पास आगे लिखा हुआ है 70। उसी प्रकार से 40 प्राप्त करने के लिए पिछले पद में माइनस का 30 ऐड किया हमने। 10 प्राप्त करने के लिए पिछले पद यानी 40 में माइनस का 30 ऐड किया। तो हम यहाँ पर समझे कि जो यह निश्चित संख्या है, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है बच्चों। सार्वंतर यानी कि डी। तो सार निश्चित संख्या क्या है? जो प्लस का 1 है, माइनस का 30 जो ऐड कर रहे हैं, प्लस का 1, 0, यही संख्या सार्वंतर यानी डी कहलाता है। इसे हम कहते हैं सार्वंतर। इसे डी से सूचित किया जाता है। और डी कैसे निकाला जाता है बच्चों? तो डी निकाला जाता है अगले पद में से पिछला पद को माइनस करके, यानी कि डी कितना होगा A2। देखिए मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो डी निकाला जाएगा A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके। इसे हम लिखेंगे A2 माइनस का A1, या हम लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2। और यहां पर देखिए A4 माइनस A3। और यह सार्वंतर बच्चों समान होता है हमेशा हमेशा। यदि यह सार्वंतर समान नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि यह एक समांतर श्रेणी है। नोट कर लीजिए। तो आगे समझते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक सूची है A1, A2, A3, A4। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है? A1 प्रथम पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है, A4 चौथा पद है। इसी प्रकार से संख्या चल रही है। A1 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, प्रथम पद A1 बराबर होता है A के, और दूसरा पद जो A2 होता है बच्चों, हम जानते हैं कि A2 क्या होता है? A1 में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और A1 को हम लोग क्या कहते हैं? A।
इसमें एक निश्चित संख्या जो डी जोड़ते हैं, यही डी सार्वंतर होता है। यानी A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी। उसी प्रकार से A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, यानी एक कम करके लिखते हैं। A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। A5 को लिखेंगे A प्लस 4D। तो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि A1 A के बराबर है, A2 जब आ रहा है तो एक D कम हो जा रहा है, 3 आया तो 2D, 4 आया तो 3D और 5 आया तो 4D। इसी प्रकार से यदि हम डॉट डॉट करके A99 निकालें, यानी कि 99वां पद निकाले, तो 99वें पद को क्या कहेंगे? A प्लस एक कम कर दीजिए तो कितना लिखेंगे? 98 और D। अगर हम इसका nवां पद निकाले, यानी कि AN अंतिमवां पद, तो AN बराबर क्या होगा? तो A तो है मेरे पास प्लस, यहां देखिए कि 99 था तो एक कम हुआ, यहां पर N है तो N में एक कम करेंगे तो N-1 बनेगा और D है मेरे पास मल्टीप्लाई में, यानी हमारे पास यहां से फॉर्मूला बना AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। जहां पर AN क्या है मेरे पास? तो AN है अंतिम पद, A क्या है मेरे पास? A है प्रारंभिक पद यानी प्रथम पद। N क्या है? N है पदों की संख्या। D क्या है बच्चों? तो D है सार्वअंतर। एक और फॉर्मूला समझते हैं बच्चों। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। यहां पर Sn क्या है? तो Sn है पदों का योगफल, यानी Sn बराबर होता है पदों का योगफल। एक और फॉर्मूला होता है Sn का बच्चों। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, यानी अंतिमवां पद। अंतिमवां पद को हम बच्चों L भी कहते हैं, यानी an बराबर होगा L के। तो कहीं कहीं an का स्थान पर बच्चों L भी देता है, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये बेसिक वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।